ठीक, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन क्या, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? प्लेन मतलब क्या होता है? ठीक, तो प्लेन हमारा क्या है? दो तरह का सरफेस आप देखेंगे, ठीक है ना? कौन सा? एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, कोई ठोस है, कोई वस्तु है, आप उस पर सतह देखेंगे उसकी तो कैसी होती है? दो तरह की, या तो फ्लैट होगी या कर्व्ड होगी, यानी कि उभरी हुई होगी या दबी हुई होगी। ये नहीं देखते होंगे? कोई भी सरफेस होगा या तो वो ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे होगा ना, उभरा हुआ है या दबा हुआ, ठीक। और दूसरा कैसा देखते होंगे? फ्लैट, ठीक है ना? बात समझ में था? अपने छत पे चढ़ल बटा को कैसे मिलेगा? फ्लैट है ना, फ्लैट है, ठीक। आपके गौवा पे पूरा गांजते हैं ना, तो कैसा होता है? कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, ऐसे होता है ना। तो उसको, उस कर्व को हम क्या कहते हैं? उस सरफेस को क्या कहते हैं? कर्व सरफेस, ठीक है ना? उस सरफेस को क्या कहते हैं? कर्व सरफेस। और जो आपका छत है वो कैसा है? फ्लैट सरफेस, ठीक है ना? तो प्लेन में हम किसकी बात करेंगे? फ्लैट सरफेस की बात करेंगे, ठीक है ना? यानी कि आपका क्या हो गया? ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस extended endlessly in all the directions is called a plane, ठीक। अब ध्यान सोचिए, स्मूथ सरफेस यानी कि एक चिकनी सतह, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, स्मूथ फ्लैट सरफेस, ठीक है, स्मूथ फ्लैट सरफेस, एक स्मूथ फ्लैट सरफेस, एक चिकना फ्लैट सरफेस है, ठीक है, एक्सटेंडेड एंडलेसली। फ्लैट सरफेस समझ गए ना? अभी जो आपको हमने बताया यहाँ पे दो तरह का सरफेस मिलेगा, कैसा? एक फ्लैट सरफेस मिलेगा और दूसरा कर्व सरफेस मिलेगा, ठीक है ना? दो तरह का सरफेस मिलेगा, एक फ्लैट और एक कर्व, ठीक है ना? तो फ्लैट सरफेस क्या होगा? फ्लैट सरफेस आप तमाम जगह देखेंगे, आप अपना बुक देख सकते हैं, बुक का ऊपरी सरफेस जो होगा वो क्या होगा? फ्लैट, है ना? तो अब यहाँ पे प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ए स्मूथ फ्लैट सरफेस extended endlessly in all the directions is called plane, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी स्मूथ फ्लैट सरफेस है, कोई भी सरफेस है जो एक्सटेंडेड endlessly यानी कि चारों ओर, इन ऑल द डायरेक्शन की सभी दिशाओं में, है ना, पूरी हो, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है ना? इन ऑल द डायरेक्शन का मतलब 4 डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक। न्यूज, न्यूज माने समाचार, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज माने क्या होता है? ठीक, बोलते हैं ना लोग, न्यूज सुने हैं आज का? तो न्यूज का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं से आपको खबर मिले, इंफॉर्मेशन मिले, वही होती है न्यूज, ठीक है ना? यानी कि न्यूज का फुल फॉर्म भी मिल गया आपको, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक। आज तक सोचे नहीं थे ना इसके बारे में, ठीक है? तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये केवल 4 दिशाओं में अगर ऐसा कोई फ्लैट सरफेस है जो एंडलेसली का मतलब अनंत रूप से, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है ना, अनंत रूप से अगर फैला हुआ कोई फ्लैट सरफेस है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन, ठीक। ये हो गया। अब उसका एग्जांपल आप देख लीजिए, उसका एग्जांपल हो गया ए फ्लैट सरफेस, आपकी वॉल चालू है, आपका जो बोर्ड है वो कैसा है? फ्लैट सरफेस, ठीक है, ये भी प्लेन ही है, ठीक। लेकिन हम
क्या देख रहे हैं कि बोर्ड का जो है एंड पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ठीक। बट आप इमेजिनेशन करिए कि ये बोर्ड कहाँ तक फैल सकता है, अनंत रूप से फैल सकता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड है ये पोर्शन ऑफ प्लेन है, किसी प्लेन का हिस्सा है, टुकड़ा है ना। बात समझ आ रही थी? ठीक है, यानी कि इंग्लिश की जो प्लेन हमारा होता है उसमें से हमें थोड़ा सा काट के निकाल लिया है प्लेन, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोर्शन ऑफ प्लेन कहेंगे, ठीक। बट प्लेन का डिफिनेशन समझ में आया कि एक ऐसा फ्लैट सरफेस जो एंडलेसली एक्सटेंड कर रहा हो इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है, चारों दिशाओं में एंडलेसली एक्सटेंड कर, यानी कि प्लेन में क्या मोटाई नहीं है, प्लेन में क्या है, केवल लंबाई है, ठीक, जो कि एंडलेसली दोनों तरफ आगे पीछे दोनों तरफ बाएं दाएं, है ना, वो एक्सटेंड कर रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो हमारा ये क्या हो गया, पहला बोर्ड क्या हो गया, पोर्शन ऑफ प्लेन हो गया, ठीक। आपका पेपर शीट कैसा है, पोर्शन ऑफ प्लेन है, वो भी तो प्लेन है, ठीक है ना, वो भी एक फ्लैट सरफेस है जो आप रफ यूज करते हैं, जो आप नोटबुक्स यूज करते हैं, उसका जो पेपर शीट है वो क्या है, पोर्शन ऑफ प्लेन है, ठीक है। पोर्शन मतलब पार्ट, क्लियर? ये हो गया प्लेन। एक्चुअली में ज्योमेट्री के जो 3 टर्म हैं ये डिफाइनेबल नहीं है, इनको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इनको आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लेन हमको दिखाई दे रहा है, फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब अनंत रूप से वो फैला हुआ है, फैलेगा, एक्सटेंड करेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, आप उसको फील करेंगे, है ना। बात समझ आया? अब आती है बात पॉइंट की, ये हो गया पॉइंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज ए मार्क ऑफ ए पोजीशन, ठीक है, पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, पॉइंट इज ए मार्क माने चिन्ह ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, आप किस पोजीशन पे हैं, किस जगह पे हैं, किस स्थान पे हैं, किसी स्थान की स्थिति बताने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, पॉइंट। किसी भी स्थान की स्थिति बताने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, पॉइंट। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पेंसिल का नोक है ना, पेंसिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो पॉइंट है, जो पेंसिल की नोक है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट, ठीक है ना। जो आपकी पेन की नोक है, नीब है, जो उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या है, पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पॉइंट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट एम, पॉइंट एन। बात समझ में आया, क्लियर? यानी क्या हो गया, पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन हैविंग नो लेंथ, ठीक है। पॉइंट की कोई लंबाई नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट की कोई लंबाई नहीं है। शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझा। पॉइंट की कोई लंबाई नहीं है, पॉइंट की कोई चौड़ाई नहीं है, पॉइंट की कोई मोटाई नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आया? यस सर। अब तो आप पॉइंट का डिफिनेशन समझ में आया। पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकता, पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि अपने पेन की या पेंसिल की जो नोक है वही आपका पॉइंट है। बिंदु, पॉइंट मतलब बिंदु, पॉइंट मतलब बिंदु, ठीक है ना। बिंदु मतलब तल, ठीक है ना, तल क्या करेंगे, समतल, ठीक है ना। बस अब आपकी बात रेखा, ठीक। पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, जैसे इसके बारे में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है ना। बस हो गया, ठीक। अब आते हैं पढ़ने रेखा। तो रेखा के बारे में जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, रेखाखंड। क्या जानना पड़ेगा, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, लाइन ऐसा नहीं ना कि जो पढ़ते जा रहे हो पीछे फिर भूलते जा रहे हो, जो बता रहे हैं। प्लेन क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक। लाइन सेगमेंट मतलब
रेखा। There are 2 points in a plane A and B. Point A and point B. ठीक है? अब बताओ, मान लीजिए स्कूल से आपको सिंहापुर हाट पे जाना, ठीक है? तो कितने रास्ते बना सकते हैं? स्कूल से सिंहापुर, स्कूल एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? सिंहापुर, ठीक है ना? चलो तो भैया, या मान लीजिए आपका एक स्कूल हो गया या आपका घर हो गया, ठीक, 2 पॉइंट हुए। आपको अपने स्कूल से घर तक जाना है, कितने रास्ते से जा सकते हैं? कई रास्ते से जा सकते हैं ना, कई रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है? जैसे सपोज करिए ये आपका स्कूल है और दूसरा आपका घर, ठीक है ना? दूसरा रास्ता पकड़ लीजिए, 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 एक रास्ता है सीधा, ये ही पकड़ना, स्ट्रेट, ठीक है? यानी कि ए स्ट्रेट तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको, ठीक है? A straight path from A to B is called line segment, ठीक है? Is called line segment.